नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वी.एम. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक स्टॉक है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में शामिल है और लिग्नाइट की माइनिंग करती है, कंपनी खनन करती है। यह लिग्नाइट जो होती है वो कोयले की सबसे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रति वर्ष लगभग 3 करोड़ लिग्नाइट का उत्पादन कंपनी करती है। इस लिग्नाइट का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। लगभग 11,000 कर्मचारी हैं। एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड से एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड को, जो कि एनएलसी की स्वयं की सहायक कंपनी है। इस ऑर्डर के तहत 3 स्टैंड लोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS प्रोजेक्ट शामिल है, जिसकी कैपेसिटी 250 मेगावाट से 500 मेगावाट होगी, जिसको 2 चरणों में चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑन डिमांड यूजेस पर आधारित हो। ये पहला लार्ज स्केल BESS प्रोजेक्ट एनएलसी ग्रुप को मिला है। कंपनी के मेजर माइलस्टोन को दर्शाता बिल्ड ऑन ऑपरेट सिस्टम मॉडल है। स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फंडिंग करेगी। ऐसा देखा जाए तो स्टॉक ने 1 साल में नेगेटिव जोन में चल रहा है ये स्टॉक, और आज इसमें थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। 2.2 52 वीक का ही 311 रुपये है, लो 185 रुपये है, और बहुत बढ़िया पी रेशो में उपलब्ध है ये स्टॉक। मात्र 12 के पी रेशो में उपलब्ध है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। करंट प्राइस 228 रुपए चल रहा है। 31,548 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी प्रतीत होती है। हेल्दी डिविडेंड कंपनी देती है। भारत सरकार की कंपनी है तो इसमें ऋण ज्यादा है। कंटीजेंटी लायबिलिटीज 13,889 करोड़ के हैं। कंपनी का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रमोटर होल्डिंग 72.2% बनी हुई है। 2.91% FII है। म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। लगभग 18.94% का इंस्टीट्यूशनल निवेशक है। 0.85 में पब्लिक के पास मात्र 5.1% हिस्सा ही मौजूद है। क्षेत्र की है ये कंपनी, रिन्यूएबल सेक्टर की है ये कंपनी। भारत सरकार रिन्यूएबल सेक्टर को प्रमोट कर रही है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। NSE BSE दोनों में स्टॉक उपलब्ध है। Q4 का रिजल्ट बढ़िया है। 3836 करोड़ की आय आई क्वार्टरली, जो 6.25% ज्यादा है पिछले साल से। 482 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 321% ज्यादा पिछले साल से। डाइल्यूट EPS 3.38 रुपीज है क्वार्टरली, जो 312% ज्यादा है पिछले साल से। Q4 से नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया 12.56% का, जो लगभग 300% ज्यादा है पिछले साल से। पिछले साल की Q4 से इस साल की Q4 में बेटर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 144% दिख रही है। सेल्स ग्रोथ 18% के आसपास दिख रही है। हालांकि स्टॉक ने 1 साल से नेगेटिव जोन में था और इसके पॉजिटिव जोन में आने की संभावना है। कंपनी में बहुत 22,429 करोड़ का ऋण है, लेकिन गवर्नमेंट PSU, इसलिए ये कोई बहुत चिंता का बात नहीं। एनुअली 15,283 करोड़ की आय और नेट प्रॉफिट 2714 करोड़ का आया है। PS साल भर का 18 रुपए 90 पैसे है। 25 का 16% की दर से कंपनी ने दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन बहुत बढ़िया 32% का। मैं समझता हूं कि कुछ स्टॉक इसके लेके रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक मैं सदैव सजेस्ट करते रहता हूं, जब भी ये 1800-1700 में दिखे तो इसको रखना चाहिए। पूर्व में भी मैं आपको बतलाया, फिर से बतला रहा हूं। जैन टेक्नोलॉजी रोबोटिक
के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी। ऐसे कई वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। 1993 में बनी थी ये कंपनी। हाई क्लास की टेक्नोलॉजी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, एडवांस डिफेंस ट्रेनिंग, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन एंड कम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर। 2627 रुपये हाई है, 945 रुपये लो है साल भर का। P62 के मल्टीपल में है, डिविडेंड भी अच्छा देती कंपनी, मार्केट का कैप भी अच्छा और 5% के अपर सर्किट में बंद हुआ है। खरीदारों की रुचि दिखाई दी है। गिरावट भरे बाजार में इस डिफेंस शेयर अपर सर्किट लगा है। वस्तुतः इन्होंने सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया। टीसा एरो प्राइवेट लिमिटेड की इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है। खबर के आने के बाद तुरंत स्टॉक में अपर सर्किट लग गया 5% का। जिस टीसा को खरीदने की घोषणा जैन टेक्नोलॉजी ने की है, वो आज के अर्जिन टेक्नोलॉजी में एक अच्छी भारतीय कंपनी है जो खासकर ड्रोन और लूटिंग म्यूनिशन जैसे आधुनिक हथियार सिस्टम बनाने का काम करती है। जैन टेक्नोलॉजी इसको CDDS कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिवेंचर के जरिए पूरा करेगी। कंपनी बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह अधिग्रहण डिफेंस, ड्रोन और लूटिंग म्यूनिशन के क्षेत्र में की मौजूदगी को दर्शाता है। टीसा के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और DRDO के लिए एक सफल प्रोजेक्ट भी पूरा कर चुकी। इसमें IIT मद्रास ने टेक्निकल हेल्प की थी। इन क्षमताओं को जैन की मौजूदा एंटी ड्रोन प्रोपोल्शन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर मजबूत भविष्य के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ऐसा कहना है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक अटलूरी। यह कदम मेक इन इंडिया और भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति के अनुरूप है। जैन अब अपने उत्पादों को तेजी से स्केल करेगी और घरेलू के साथ साथ वैश्विक बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी कर पाए। एरोस्पेस अधिग्रहण जैन टेक्नोलॉजी ने की है, वो 2020 में बनी थी। भारतीय सेना के लिए ड्रोन और लूटिंग म्यूनिशन जैसे स्मार्ट हथियार बनाने का काम कर रही थी। DRDO के मानकों के आधारित सिस्टम पहले ही डिलीवर कर चुकी है और नए वेरिएंट्स पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह मेड इन इंडिया तकनीक के जरिए ग्लोबल मार्केट में लीडर बने। जैन टेक्नोलॉजी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त। अब तक 1000 से ज्यादा ट्रेनिंग सिस्टम देश और दुनिया भर में अप्लाई कर चुकी है। इसमें 172 पेटेंट कंपनी ने फाइल किए। इस रणनीतिक डील के बाद जैन टेक्नोलॉजी और मजबूत हो जाएगी।